हेलो गाइस, मैं हूँ पीनल। सो बेसिकली ये वीडियो उसके लिए है जो कनाडा आने वाले हैं और उसको नहीं पता कि उसको अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लानी है। सो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो आपको 46 केजी प्लस 7 केजी लगेज का ऑप्शन मिलता है। तो उस 46 केजी में आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ ला सकते हो और आपको लानी चाहिए, वो सब आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो बिना कुछ स्किप किए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइस, स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले आते हैं कपड़े। अगर आपका फॉल इंटेक है, सितंबर इंटेक है, तो आपको इंडिया से गर्म कपड़े लाना बहुत ज़रूरी है। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बता रही कि आपको गर्म कपड़े नए परचेज करके लाना है। ठीक है, आपके पास जो भी पुराने जैकेट्स हो वो सब आप लेके आना। नए जैकेट परचेज करने की नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको -20 डिग्री -30 डिग्री के जैकेट्स मिल जाते हैं, जो इंडिया से परचेज करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। फिर आपको लाने हैं 1 पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स, पर्टिकुलरली मैं डिकैथलॉन से लाई थी। फिर आपको 2 कैप लानी है। 1 कैप जो सिंपल कैप है जिसमें आपके ईयर्स कवर हो, तो दूसरी वाली कैप ऐसी लानी है जिसमें सिर्फ आपकी आईज दिखे, आपका नोज माउथ ईयर दोनों कवर हो। ये सारी कैप की वैरायटी आपको डिकैथलॉन में मिल जाएगी। अगर आप मेरी तरह ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाले हो तो आपको 1 पेयर ऑफ क्रॉक्स लाना है, बिकॉज यहाँ का वेदर थोड़ा रेनी है, जब चाहे तब रेन आ जाती है। सो अगर आपके पास क्रॉक्स या क्रॉक्स टाइप के मटेरियल के सैंडल है तो जल्दी सूख जाते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो याद करके लाना 1 पेयर ऑफ क्रॉक्स। सो आप सबको पता है कि यहाँ पे हमें चलना बहुत पड़ता है। डेली के 3-4 किलोमीटर तो हम यूं ही चल चल के काट लेते हैं। सो बेसिकली मैं ये रिकमेंडेड करती हूँ कि आप 1 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ लेके आना, पर्टिकुलरली स्केचर्स, बिकॉज कंफर्ट में मुझे स्केचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आपको एक पावर बैंक लानी है। यूनिवर्सल एडेप्टर भी आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे चार्जिंग प्लग सपोर्ट नहीं करते। सो अगर आपके पास यूनिवर्सल एडेप्टर नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सो विदाउट डिले आप नोटिस कर लीजिए कि आपको एक यूनिवर्सल एडेप्टर लाना है अपने साथ। यूएसबी केबल भी आपको एक एक्स्ट्रा रखना है अपने पास। अगर आप मेरी तरह स्पेक पहनते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेक लेके आना है। लोग बोलेंगे कि आप 2-3 एक्स्ट्रा स्पेक लेके आना, बिकॉज वहाँ पे स्पेक महंगे मिलते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे कोई नीड नहीं है, आपको एक एक्स्ट्रा स्पेक लेके आना है, वही इनफ है। 2-3 एक्स्ट्रा स्पेक मत लेके आना, बिकॉज आपके नंबर्स भी चेंज होते रहते हैं। सो एक इनफ है, ज़्यादा लाने की नीड नहीं है। फिर आते हैं मेडिसिन। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो आपको अपनी मेडिसिन अपने साथ लानी है। ये नोटिस कर लीजिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं लानी है। आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी मेडिसिन लेके आए तो। मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको पर्टिकुलर कौन कौन सी जनरल मेडिसिन अपने साथ लानी है जो यहाँ पे यूज़फुल रहेगी, बिकॉज यहाँ के फार्मेसी स्टोर में अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाएंगे तो आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा। सो आपको इंडिया से कौन कौन सी जनरल मेडिसिन लानी है वो सब मैं दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वो भी आप एक बार देख लेना। फिर अगर हम मसाले की बात करें तो आपको इंडिया से कुछ कुछ मसाले लेके आने हैं। बहुत बड़े बड़े पैकेट नहीं लाने हैं, छोटे छोटे पैकेट लाने हैं, जैसे कि राई, जीरू, हल्दी, लाल मिर्च। फिर अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी का छोटा पाउच, बोनवीटा पीते हो तो बोनवीटा का भी छोटा पाउच आता है, वो लेके आना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते आपके निकल जाए उसमें से। सॉल्ट, शुगर, आटा वो सब मत लाना, बिकॉज आप अगर कोई भी वाइट कलर की पाउडर फॉर्म वाली आइटम अगर आप कैरी करेंगे तो वो आपका बैग चेक करेंगे और वो सब आइटम वो निकाल देंगे। सो अच्छा यही रहेगा कि ये सब आइटम आप मत लेके जाओ। अगर हम किचन यूटेंसिल्स की बात करें तो आपको अपना अच्छी ब्रांड वाला प्रेशर कुकर लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे प्रेशर कुकर बहुत ही यूज़फुल रहता है। सो आपको प्रेशर कुकर तो लाना ही है, साथ में आपको 1 स्पून, 1 फोर्क, 1 प्लेट, 1 बाउल, 1 रोलिंग बोर्ड फॉर रोटी, वो सब चीज़ें भी आपको एक एक लानी है। सो गर्ल्स, अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी मिलती है। सो आप नई ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करके मत लाना। आपके पास जो भी पुरानी वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जो आप यूज़ कर रहे हो, रूटीन है आपका, वो सब लेके आना, बट नई परचेज करके मत लाना, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में मिलती है।
और अगर हम ट्रेडिशनल वेयर की बात करें तो लेडीज़ एक कुर्ती और एक साड़ी लेके आना और बॉयज़ एक कुर्ता लेके आना, बिकॉज़ यहाँ पे जब इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं तब आपको ट्रेडिशनल वेयर की बहुत नीड रहेगी। सो एक एक लेके आना, और ख़ास करके आपको एक बेडशीट लानी है, एक ब्लैंकेट लाना है और एक पिलो कवर लाना है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया आने वाले हो तो एक अम्ब्रेला और रेनकोट लेके आना है, बिकॉज़ यहाँ का सीज़न रेनी है। सो यहाँ के जो कपबोर्ड होते हैं तो वहाँ पे हमारी तरह पार्टीशन नहीं होते, वहाँ पे आपको हैंगर का ऑप्शन मिलता है। सो आपको इंडिया से हैंगर्स लेके आने हैं। यहाँ पे भी हैंगर मिल जाते हैं, बट स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए आपको इंडिया से 5-6 हैंगर्स तो लाने हैं। और ये गलती तो आप बिल्कुल मत करना जो मैंने की। मैं एक साथ 10-12 पैकेट मैगी के लेके आई हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ खाने को ना मिले तो एटलीस्ट मैं मैगी तो खा सकूँ। बट मैं यहाँ पे वॉलमार्ट में गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मैगी, पास्ता वो सब बहुत सस्ते मिलते हैं। हमें इंडिया में जितने प्राइस में पड़ते हैं यहाँ पे भी उतने ही प्राइस में पड़ते हैं। तो मैगी लाके अपना सामान मत बढ़ाओ। हाँ, लाओ 2-3 पैकेट आप लाओ, बट ज़्यादा मत लाना। तो याद करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अगर आपको जानना है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके आने हैं, तो उसका भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप एक बार वो चेक कर लेना। सो बस इतना ही, और कुछ लाने की नीड नहीं है। ये सारे एसेंशियल्स आइटम्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप सिर्फ इतना ही लाइए, दूसरा सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा।